जय माता दी दोस्तों, प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन आप सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोइया बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर के दर्द का बहाना लेकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाइयों भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही और वह देखता रहा। 6 भाइयों भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बेटा बाकी है, उठ और तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता तो आज ही चले जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार ने कहा, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजकर से रात्रि 11 बजकर तक काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह नया नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियां के आटे से भी जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरीली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां यह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म हो जाता है, कलेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है और भी मन में जो कुछ कामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का भी ले लो। सहूलियत के अनुसार बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाई लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने और इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना।
सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्धि ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फला पूरी करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में आई शेर, आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना बनाना। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता की व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। बुढ़िया की बहू संतोषी माता के मंदिर में गई और माता से कहने लगी, माता, मेरे पति विदेश गए हैं, उनका कोई पत्र तक नहीं आता, घर में खाने को भी कुछ नहीं मिलता, सास ससुर मुझे बहुत दुख देते हैं। हे माता, अब आप ही मेरी रक्षा करो। संतोषी माता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, बेटी चिंता मत कर, नियम से व्रत कर, तेरा सुहाग अमर रहेगा और पति शीघ्र घर आएगा। उस दिन से बहू ने संतोषी माता का व्रत आरंभ किया। हर शुक्रवार गुड़ चना लेकर कथा कहती व सुनती। धीरे धीरे घर में सुख शांति आने लगी। उधर विदेश में उसका पति भी चैन से नहीं बैठा, बार बार पत्नी की याद सताने लगी। एक दिन उसने सेठ से घर जाने की अनुमति मांगी। सेठ ने कहा, बेटा, दुकान का सारा कारोबार अब तुम ही संभाल लेते हो, पर तुम्हें अपने घर की याद आ रही है तो अवश्य जाओ, यह धन गहना और कपड़े ले जाओ। पति ने बहुत सा धन संपत्ति लेकर यात्रा शुरू की। चलते चलते अपने नगर में पहुंचा। सबसे पहले संतोषी माता के मंदिर में गया। वहां पूजा अर्चना कर पत्नी से मिलने घर की ओर चल पड़ा। उधर बहू भी हर शुक्रवार व्रत करती रही, परंतु सास और ननद को उसकी यह पूजा खटकती थी। एक दिन सास ने ननद से कहा, देख, आज तेरी भाभी का व्रत है, तू बाजार से खट्टा लाकर उसके सामने रख देना। ननद ने वैसा ही किया। जब बहू पूजा कर रही थी तभी ननद ने खटाई ला दी। माता ने देखा कि उसका व्रत तोड़ा गया है। माता क्रोधित हुई और बोली, तुमने मेरा नियम तोड़ा है, अब तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। तभी विदेश से पति लौटा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा रास्ते में सांड ने उसे टक्कर मार दी और वह घायल होकर गिर पड़ा। यह देख पत्नी रोने लगी और माता से क्षमा मांगी। माता, मुझसे भूल हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्षमा करे। माता ने दया कर दी। पति उठकर स्वस्थ हो गया, घर आया और पत्नी को साथ लेकर मंदिर गया। दोनों ने मिलकर माता का उद्यापन किया। 8 बालकों को भोजन कराया, खीर, खाजा और चने का साग बनाकर बांटा। उस दिन से उनके घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और विश्वास से संतोषी माता का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। अब आइए सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे। ओ मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर दुरे प्यारे। ओ मैया चवर दुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा,
धूप दीप मधुमेवा भोज धर न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय ताम संतोष कियो मैया ताम संतोष कियो। संतोषी कहलाई संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। ओ मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम सेवक विनय करे हम सेवक चरणर सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंग कृत की जय। ओ मैया अंग कृत की जय। जो मन बसे हमारे जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दारिद्री रोगी संकट मुक्त किए। ओ मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान भरे घर बहुधन धान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो मैया वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। ओ मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे। ओ मैया जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के आवे। ओम जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में संतोषी माता की जय जरूर लिखिएगा। राधे राधे श्याम।